आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी, और वो भी केवल और केवल जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं और शोषित हैं, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज की डेट में सांसद, विधायक, मंत्री और जज के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के बच्चे, राज्यपाल के बच्चे, उपराष्ट्रपति के बच्चे, राष्ट्रपति के परिवार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूरों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आज के डेट में जो सचिव बन चुके हैं, गृह सचिव, चीफ मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उनके परिवार के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं उनके बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। भाई, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, जिसके माता पिता को ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो परिवार 1 लाख रुपए से साल में हर महीने ज़्यादा कमा रहा है, उसको आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? अगर हमने इनकम टैक्स के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कहने का मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले को सरकार अमीर मानती है, तो और इनकम टैक्स लेती है। अगर इनकम टैक्स ले रही है, फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? और अगर सरकार 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी गरीब मान रही है, इसलिए आरक्षण का लाभ दे रही है, तो फिर इनकम टैक्स क्यों, उसके ऊपर इनकम टैक्स क्यों होना चाहिए? मेरा मानना है इनकम टैक्स और आरक्षण का जो पैमाना है अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर सिस्टम एक होना चाहिए। जो इनकम टैक्स के लिए क्रीमी लेयर हो, वही रिजर्वेशन के लिए भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। और जिस परिवार ने एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया, उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन गरीब किसानों को किसान के बच्चे को मिलना चाहिए, गरीब मजदूरों के बच्चे को मिलना चाहिए। वो जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं जिनके परिवार में कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, उन परिवारों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रिजर्वेशन से ज़्यादा ज़रूरी है समान शिक्षा लागू करना, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना। जब तक ये प्राइवेट कारोबार चल रहा है एजुकेशन का, कोचिंग माफिया चल रहे हैं, ट्यूशन माफिया चल रहे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार हो रहा है, तब तक गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे कहाँ से कोचिंग कर पाएंगे? वो आएंगे नहीं, इस पूरे उसमें आपके मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। तो सरकार वास्तव में अगर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का कल्याण करना चाहती है, तो सबसे पहले क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करे। चाहे वो एससी रिजर्वेशन है, चाहे एसटी रिजर्वेशन है, कोई भी रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। जो भी आदमी, जो परिवार 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा है महीने में, उसके परिवार को रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। जिस परिवार को एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है, उसको, उस परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और प्योरली अब हर इसकी 5 साल के ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हम वास्तव में मेरिट के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, अगर आप उसको डॉक्टर बना देंगे, और जो डॉक्टर बनने लायक है अगर उसको कंपाउंडर बना देंगे, तो अराजकता फैलेगी, सामाजिक समरसता खराब होगी, विद्रोह होगा। अंदर से मेरिट को दरकिनार अगर करेंगे तो मुझे लगता है विकसित भारत नहीं बन पाएगा। मेरिट को दरकिनार करके भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। मेरिट को दरकिनार करके परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मेरिट की उपेक्षा किया हो, मेरिट को दरकिनार किया हो और वो डेवलप्ड कंट्री बन गया हो, विकसित राष्ट्र बन गया हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी अच्छी तरीके से समीक्षा किया जाए, ईमानदारी के साथ समीक्षा किया जाए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, ऐसे इन लोगों के बच्चों को थोड़ी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तत्काल बंद होना चाहिए।